नमस्कार। डायनेमिक कमर से मैं पूजा टंडन, मैं भी बजाज आप सबके सामने उपस्थित है एक नए टॉपिक के साथ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग ऐसे टॉपिक्स लेकर के आते हैं जो महिलाओं से रिलेटेड होते हैं, जो वुमेन से रिलेटेड होते हैं, और वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पर आज जिस तरीके से चीजें समाज में प्रेजेंट हो रही है, आज हम इसी के बारे में मीनू से डिस्कस करेंगे। तो क्या कहती मीनू? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे पास बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं, बट हम वही उन मुद्दों पर ही बात करना चाहते हैं जिससे महिलाओं को भी ये पता चले कि जो चीजें हम कर रहे हैं वो वाकई में सही है या गलत। डिसाइड उन्हें ही करना है, हम सिर्फ उन्हें बता सकते हैं। तो जैसे आप बताओ कि आज का सबसे ज्वलंत विषय क्या हो सकता है? आज जैसा कि आजकल की डेट पे हम लोग देखें तो वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं। हम चाहते हैं कि हम मेल पर्सन से कंधा मिला करके चलें, सब कुछ हम उनके जैसा करें, हम अर्न कर रहे हैं, हम उनके बराबर से चलें। लेकिन उस जगह कहीं ना कहीं हम वुमेन एम्पावरमेंट के चक्कर में अपने को और ज्यादा सशक्त बनाने के चक्कर में हम क्या मैसेजेस दे रहे हैं। आज की डेट में हम देखते हैं महिलाओं में, कहीं पर भी आप देख लीजिए, रील्स में देख लीजिए, सोशल मीडिया में देख लीजिए, अपने आसपास देख लीजिए, एक लैंग्वेज को लेकर के किस तरीके से लैंग्वेज का यूज किया जा रहा है, कितने गंदा वे ऑफ टॉकिंग हो गया है महिलाओं का कि गलती करने के बाद भी हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे चीजों को। सरेआम सरेराह आपने भी अखबारों में पढ़ा होगा, वीडियोस देखे होंगे, क्लिप्स देखे होंगे, कितनी अभद्रता होती है। मतलब कभी कभी तो हम कहीं से गुजर रहे होते हैं और आप ऐसे शब्द सुनते हैं कि आपको खुद से शर्म आने लगती है। अगर आप फैमिली के साथ मूव करें तो आप पलट के भी नहीं देख सकते, टोक भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो एक महिला होती है। वही एग्जैक्टली वही एक मेरा पॉइंट है कि महिलाएं क्यों इस उसमें इतना ज्यादा आगे जा रही हैं, क्या मिल रहा है उन्हें, हम अपनी ही उससे नीचे क्यों उतर रहे हैं। भाई नारी को क्या है, किसका रूप माना गया? दुर्गा का, देवी का रूप माना गया। हम जहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं वुमेन्स डे, हम जहाँ सेलिब्रेट करते हैं नवरात्रि के 9 दिन 9 देवियों के रूपों को, हम कौन से रूप में, हम काली देवी का रूप, चंडी देवी का रूप बहुत कहते हैं। इसका ये मतलब तो नहीं है कि हम गंदी लैंग्वेज का यूज करें। लेकिन हम काली का रूप अगर धारण करते हैं तो हम उसको अपने बचाव में करें, किसी अच्छे काम के लिए करें, पर ये गलत चीजों के लिए या अभद्र भाषा का प्रयोग करने के लिए बिल्कुल न करें। और हमें ये कतई नहीं भूलना चाहिए कि हम एक माँ है, किसी की बहन है, किसी की बेटी है, और हम अपनी चीजों को इस तरीके से बोल करके, ऐसी गंदी लैंग्वेज का यूज करके पब्लिक प्लेसेस में हम कर रहे हैं। इसका मतलब कि हम घर में करते आए हैं उन चीजों का यूज, हम घर में करते हैं, अपने बच्चों के सामने करते हैं, हम अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं, हमारी निकल पा रही है। एग्जैक्टली हम 10 बार घर में बोलते हैं तो 2 बार हम पब्लिक प्लेसेस में बोलते होंगे इन चीजों। हमें लगता है एक नारी होने के नाते, एक जैसा हम लोग को दुर्गा का रूप कहा जाता है, देवी का रूप है, तो हमें अपनी गरिमा खुद बनाए रखनी है और लोगों को ये मैसेज देना है कि हम अपनी गरिमा में रह करके बहुत सारी अच्छी चीजें ही करें, जिससे लोगों के लिए प्रोत्साहन हो, औरतों के लिए वो बने कि हाँ, हम बिना अभद्र भाषा का प्रयोग किए बिना भी लोगों को एक बहुत अच्छा संदेश दे सकते हैं, अच्छे तरीके से समझा सकते हैं। तो कुछ बिल्कुल। और हमारा ये चैनल, हम लोगों ने जो अपना ये चैनल बनाया डायनेमिक पर, इसमें हम ऐसे ही वुमेन्स को लेकर के चलते हैं, खुद को अपने आप को लेकर के चलते हैं और चाहते हैं कि समाज में कैसा मैसेज जाए जिससे लोग इंस्पायर हों। और हम अपने आसपास जो गंदगी देखते हैं, ऑब्वियसली मैंने और बीनू ने सोचा है कि हम उस गंदगी को साफ करने का काम करेंगे, उन मुद्दों पे वर्क करेंगे, उन मुद्दों को, उन चीजों को लोगों तक पहुंचाएंगे, ताकि अगर आपको भी कहीं अभद्रता दिख रही है, कहीं गलत चीज दिख रही है, तो आप टोक सकते हैं, बिल्कुल टोक सकते हैं। जहाँ समाज में गवर्नमेंट ने रूल्स बनाए कि स्मोकिंग प्रोहिबिटेड है, क्योंकि उसका धुआं नुकसान करता है हमारे लंग्स को, हमारी जानलेवा है हमारे लिए, बच्चों के लिए, एटमॉस्फेयर के लिए, तो क्या ये गालियां और ये अभद्र भाषा जो होती है, चाहे वो मेल पर्सन कर रहे हो चाहे फीमेल्स कर रही हो, तो क्या हमारे कानों के लिए और हमारे मन के लिए नहीं बुरी चीजें हैं? लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या, कि अगर आपने रुक के सुना कहीं कुछ गलत और आपने रोकने की कोशिश की, तो आजकल बहुत नेगेटिव एटीट्यूड वाली इसका वो चल रहा है कि वो लोग पलट कैसे बोलते हैं, आपको इससे क्या मतलब? एग्जैक्टली इसीलिए हम इस चीज को आप सबसे शेयर करना चाहते हैं कि अगर आप इस चीज को सपोर्ट करते हैं, आप हमारी इस बात को सपोर्ट करते हैं कि ये चीजें गलत हैं। हम लखनऊ में देखते हैं, लखनऊ में कितनी जगहों पे आए दिन के केसेस, आए दिन के रील्स हम लोग देखते हैं कि जहाँ पर
कि ड्रिंक कर रही हैं फीमेल्स, स्मोक कर रही हैं, उसके बाद में इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग कर रही हैं, कहाँ की गरिमा मेंटेन हो रही है, कहाँ की संस्कृति मेंटेन हो मैं रही है। कहती हूँ आप करिए, ठीक है, वो आपका लाइफस्टाइल है, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, वो बट जो भी हो एक मर्यादा में रह के करिए। समाज के लिए एटलीस्ट आप जिस दायरे में हैं, आप उस दायरे में रह करके आप अपने घर की चार दीवारी में आप जो करें, लेकिन गलत तो वो भी है, क्योंकि आप जब चार दीवारी के अंदर कर रही है तो आप अगली जनरेशन को, अपने बच्चे क्या को, शिक्षा दें? बच्चों को वही शिक्षा दे रही हैं। और फिर जब हम बाहर निकलते हैं और उन्हीं बच्चों के मुंह से स्कूल यूनिफॉर्म में जा रहे हो बच्चे, या खड़े हो चार दोस्त आपस में, जब वही बच्चे बात कर रहे हो तो हमारे कानों में वही अभद्र भाषा जाती है। हमें कहना पड़ता है कि किस माँ बाप के बच्चे हो बेटा, या कहाँ के संस्कार तुम्हें किस माँ बाप ने दिए हैं, किस तरीके के। कभी कभी तो माँ बाप संस्कार तो बहुत अच्छे देते हैं, बट संगत का असर होता है, या स्कूल में कुछ ऐसे दोस्त मिल जाते हैं, उसकी वजह से तो हर चीज के लिए माँ बाप भी जिम्मेदार तो नहीं उतना कह सकते हैं, क्योंकि आजकल बच्चे सोशल मीडिया से ही बहुत कुछ पास कर रहे हैं। लेकिन अगर हमारे संस्कार हम अच्छे बच्चों को देते हैं, अगर हम बच्चों को सही गलत का ज्ञान देते हैं और हम कुछ सलीके से रहते हैं, तो बच्चा जो हमें करते देखेगा वही कॉपी करेगा। ये तो खैर तो हमें अपने घर में, अपने समाज में, अपने आसपास में ऐसा दायरा विकसित करना चाहिए जहां हम इन चीजों को जगह ना दें, ताकि अगली जनरेशन भी, जब उनको कहते सुनेंगे, आज हम कह रहे हैं अभद्र भाषा, तो बच्चे हमारे सामने किसी और को बोलेंगे, हो सकता है वो कल को हमको भी बोले इन भाषा का प्रयोग। तो हमारी आप सबसे यही प्रार्थना है कि अगर आप लोगों को ये हमारे विचार अच्छे लगे हो, या आप इस विषय में कुछ कहना चाहते हो, तो प्लीज नीचे दिए कमेंट्स में अपने विचार बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहें, बिल्कुल, ताकि हम लोग को भी प्रोत्साहन मिले कि हम लोग कुछ अच्छा ही कर रहे हैं, गलत तो नहीं कर रहे हैं। और हम भी आसपास अपने जो चीजें देख रहे हैं, हमें लगता है कि समाज में एक नारी ऐसा व्यक्तित्व है जो जैसा ऑरा विकसित करेगी, उससे 10 लोग उसके दायरे में आते हैं, वो उसी ऑरा के अंदर ही आएंगे वो लोग भी। हम जैसा करेंगे, हमारे आसपास वाले वैसा करेंगे, हमारे बच्चे वैसा करेंगे, हमारे घर का एटमॉस्फेयर वैसा बनेगा। तो हम चाहते हैं कि आप भी अपने घर में अपनी फीमेल्स को, या आप खुद फीमेल है तो आप इस चीजों पर ध्यान दीजिए, इन चीजों पर रोकिए जो आपको नहीं अच्छी लगती हैं, टोकना शुरू करिए, बच्चों पे ध्यान दीजिए। और जरूर से आपको अगर लगता है, आप सहमत है हमारे विचारों से, और आपको हमारे इस कन्वर्सेशन से कुछ लगता है कि आपको भी कहीं प्रोत्साहन मिला है, तो हमको जरूर बताइएगा, हमें इंतजार रहेगा आपकी कमेंट्स का। बहुत जल्दी मिलते हैं फिर से, धन्यवाद, नमस्कार।